जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ मंगलामुखी। मोशन पार्ट 8। ठीक है, पिछला 7 में हम लोग क्या पढ़े थे? ग्राफ। उसमें सिर्फ जानकारी थी नहीं, और लास्ट में कुछ बताया भी थे तो भी आधा पढ़ ही रह गया था। तो ग्राफ का क्या क्या यूज है, कितना यूज है, कितना आपको इजी कर देता है क्वेश्चन को, नहीं वही नहीं सीख रहे थे हम लोग। तो 3 टाइप का बताए थे आपको ग्राफ, इसमें आपको सीखना था। उसमें पहला था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, उसमें 1-2 केस बताए थे, फिर तीसरा छूट ही गया था, इसीलिए वहीं से फिर स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ठीक है, तो एक्सिस तो पता हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या था? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या ले लेते हैं? टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या ले लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो पहला हम लोग क्या किए थे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किए थे। जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 8:20 हो रहा है। मान लीजिए 10 सेकेंड के बाद फिर भी हम यहीं खड़ा हैं, 20 सेकेंड के बाद फिर भी हम यहीं खड़ा हैं, 40 सेकेंड के बाद फिर भी हम यहीं खड़ा हैं। नहीं, यानी क्या? ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्टेशनरी हुआ। और इसका जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ जब खींचते हैं वो क्या हो जाएगा? टाइम का जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल। कहते टाइम तो बढ़ता जाएगा। चलिए वहाँ पर आइए, जाते हैं, लिखने वाला काम हम आसान कर दिए आपका। अब आप समझने में आसानी होगी। क्या लिखा हुआ रहेगा ना तो समझने में आसानी होगी। ठीक, देख लिया जाएगा, फिर दोबारा आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो आसानी से इसमें समझ में आएगा। टाइम हम ले लिए क्या? 0 1 2 3 4 5। टाइम हम ले लिए 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर डिस्प्लेसमेंट लिए 10 20 30 40 जो भी है। तो देखो टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई भी चीज़ कहाँ है? 30 पर। 1 सेकेंड के बाद भी 30 पर, 2 सेकेंड के बाद भी 30 पर। नहीं, इस प्रकार से क्या हो गया? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, ये नहीं इसका टेबल था। 30 पर लिए, ये क्या कह रहा है? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया आपका, रिजल्ट यहाँ दे दिए। पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। विथ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी क्या? स्टेशनरी। ये बात आप समझ रहे हैं? टाइम बदला, टाइम चेंज हुआ, टाइम आगे बढ़ा, लेकिन बॉडी का पोजीशन वहाँ का वही रह गया, इसलिए बॉडी क्या कहलाएगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू क्या? टाइम एक्सिस। क्लियर हो गया? वो लिख देना जरूरी था। बोलते हैं आप लोग लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। अब आइए दूसरा केस। इसमें हम क्या किए? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था नहीं, अब दूसरा केस आ जाते हैं। जैसे टाइम दे लिए 0 1 2 3 4 5, और डिस्प्लेसमेंट दे दिए 0 10 20 30 40 50। ग्राफ के लिए चाहिए, ये हम ग्राफ बना दिए। ये मेरा हो गया क्या? एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ पर टाइम हम कितना ले लिए? 0 1 2 3 4 5। 0 यहाँ है, 1 इसको ले लीजिए, 2 3 4 और 5। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 10 20। 0 में 0, यही पॉइंट। ठीक है, और 1 में कितना हो गया? 10, तो ई पॉइंट। 2 में कितना हो गया? 20, ई पॉइंट। 30 40 50। इस प्रकार से ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। नहीं हो गया? स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पर क्या है? इंक्लाइंड है, माने क्या? झुका हुआ है। इंक्लिनेशन पढ़ते हैं ना, इंक्लाइंड। एक्स एक्सिस पर क्या है? झुका हुआ। अब देखिए, ये तो ग्राफ बन गया। अब इससे हम जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, इस पर है आपका डिस्प्लेसमेंट, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट किसमें? मीटर, वो लिख दीजिएगा। ये क्या है? टाइम किसमें? सेकेंड में। टाइम किसमें? सेकेंड में।
अब आ जाइए, इससे ये जो हम डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ बनाए, इससे क्या रिजल्ट निकला? जैसे इससे रिजल्ट निकला ना कि बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, और उसका जो लाइन हुआ वह स्ट्रेट लाइन है, वो भी टाइम के एक्सिस के पैरेलल है। इससे हम क्या फायदा उठा रहे हैं? क्या इससे फायदा क्या उठा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, इससे मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमको किससे निकालना है? ग्राफ से। तो वेलोसिटी किससे निकलेगा? स्लोप से। इसका जो स्लोप होगा, ओपी का जो स्लोप होगा, उससे मेरा क्या निकलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी दो टाइप का, एक पॉजिटिव स्लोप, मान लीजिए नीचे से ऊपर गया, और कोई मान लीजिए ऊपर से नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव स्लोप। ठीक, तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग फिगर, पहले एक को समझ लेते हैं, दूसरा आपसे आप समझ में आ जाएगा। ग्राफ बनाने आपको आ गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अब आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या? स्लोप। यहाँ लिख दिए हैं द वेलोसिटी ऑफ कार, कोई भी चीज, कारें ले लिए, वेलोसिटी ऑफ कार, इसका मतलब क्या? स्लोप ऑफ लाइन ओपी। वो यहाँ है कि यहाँ है, ये कार का फिगर बना दिए। ठीक, इसका क्या निकालना है हमको? इससे वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? इसका स्लोप। यह कितना स्लोप? अच्छा एक चीज समझो, स्लोप के लिए, स्लोप का मतलब क्या? ढाल। ठीक है, स्लोप का मतलब ढाल। ठीक, तो कैसे समझाया जाए? जैसे मान लीजिए ये दोनों चीज है, ठीक है, यदि इस पर ही हम रखते हैं तो क्या हुआ? परपेंडिकुलर नहीं हो गया? परपेंडिकुलर हुआ, तिरछा की हो रहा, स्लोप बन रहा है, हैं? ये एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक, इसको कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है? गौर करो, ये जो स्लोप है, ये जो एंगल है, वो किस पर डिपेंड करेगा? इस पर और इस पर, यानी परपेंडिकुलर पर और किस पर? बेस पर। ध्यान दो बात पर, क्योंकि बाद में इसका रिलेशन किससे हो जाएगा? टेन थीटा से। टेन थीटा बराबर क्या? पी बाई बी। ठीक, तो परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड करता है क्या? स्लोप। अब यहाँ देखो, यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो इसका जो हम स्लोप निकालेंगे, ओपी का स्लोप, एक चीज और ध्यान दो, ओपी का स्लोप उतना ही होगा जितना ओए का स्लोप होगा, उतना ही होगा जितना ओबी का स्लोप होगा। क्योंकि आप यहाँ से यहाँ मान लो कि हम हटा देते हैं, इतना ही रखेंगे, तो इसके एंगल पर कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं। ओए के लिए भी इतना ही एंगल, ओबी के लिए भी इतना ही एंगल, ओपी के लिए भी उतना ही एंगल। नहीं, यह अंतर किससे पड़ेगा? इससे और इससे, इसी पर ना अंतर पड़ता है। अब एक चीज देखो, यानी वेलोसिटी ऑफ कार क्या? स्लोप ऑफ लाइन ओपी। ओपी का जो हम स्लोप निकालेंगे, तो कहीं पर ले लिए, मान लो यहाँ मिला दिए हैं बी सी, और किसको मिला दिए? ए सी। आप इसको भी मिला सकते थे ओ ए एफ को, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी मिला सकते थे ए पी, इसको भी इसे मिला सकते थे। कहीं भी निकालिएगा तो उतना ही स्लोप होगा, ढाल हुआ तो उतना ही होगा, ढाल उतना ही होगा। इसका स्लोप क्या होगा? बी सी और बाई क्या? ए सी। वही ना लिख दिए, बी सी बाई सी ए। बी सी कौन? ई, और सी ए कौन? ई। अब है कि इसका मेजरमेंट तो मेरे पास नहीं है, कि बी सी के इक्वल क्या है? डी। बी सी के इक्वल क्या हो गया? डी नहीं हो गया। और ए सी के इक्वल क्या हो गया? जी एफ, क्योंकि जी है और ये क्या है? एफ है। तो वही लिख दिए डी डी बाई एफ जी। अब चीज देखोगे, बी सी कितना, ध्यान दो बात पर, बी सी कितना, माने यहां से यहां तक बी सी है ना? बी सी कैसे निकालिएगा? जी बी माइनस जी सी। जी बी और उसमें से जी सी क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? बी सी। तो वही यहाँ की है क्या? 40 माइनस 20 बराबर कितना? 20। और टाइम में भी वही, टाइम क्या है मेरा? कहाँ गया जी टाइम? यहाँ से आना है, टाइम कैसे निकालिएगा? तो 4 और माइनस ही क्या कर दीजिएगा? 2, ये टाइम निकल जाएगा। तो 4 माइनस 2, 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया आपका? वेलोसिटी, नहीं यानी पॉजिटिव स्लोप। अब आइए निगेटिव में,
दूसरा डायग्राम आपका है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, कटिए गया। निगेटिव स्लोप, ठीक है। अब इसमें देखो कि पहले बॉडी कहाँ था, पॉइंट 60 पर, ठीक है। मान लो छठा सेकेंड में, 8वां सेकेंड में हो गया कहाँ 40 पर, 10वां सेकेंड पर हो गया 10 पर, अब 12वां सेकेंड पर आ गया 0 पर, ठीक। यहाँ डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में, टाइम किस में, सेकेंड में दिया हुआ है। ग्राफ के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आ गया आपके पास। अब इसका स्लोप निकालें, ठीक। इसका भी स्लोप इसी एंगल पर ना डिपेंड करेगा हो, तो यहाँ से यहाँ का स्लोप, चाहे यहाँ से यहाँ का स्लोप, चाहे यहाँ से यहाँ का स्लोप निकालेंगे, बात तो बराबर ही है, स्लोप तो सबका एक ही होगा। वही चीज यहाँ हम डाल दिए हैं आपको स्लोप ऑफ ए बी, इसका स्लोप क्या होगा 60 माइनस क्या 0, 0 माइनस 60, और टाइम क्या 12 माइनस कितना 6, कितना बच गया 6, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका होगा स्लोप ऑफ ए बी, ये है पॉजिटिव स्लोप। और नीचे वाला क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। यानी इस प्रकार से मेरा 2 पॉइंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 2 केस हुआ, एक केस स्टेशनरी का और 2 जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है बट पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप का हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3। इतना तो उसमें भी किए थे लेकिन इतना क्लियर नहीं हुआ था। चलिए थर्ड पॉइंट मेरा था कि उस दोनों के केस में यूनिफॉर्म था, पिछला वाला में, उससे पहले वाला में क्या था, वो तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। अब है कि वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा, ठीक। जैसे वेरिएबल वेलोसिटी क्या हुआ कि कल भी बताए थे या बार बार बोलते भी रहते ही कहानी, तुम मान लो साइकिल चला रहा है, ठीक। तो पहला सेकेंड में 2 मीटर गया, दूसरा सेकेंड में 4 मीटर गया, और तीसरा सेकेंड में 10 मीटर चला गया, चौथा सेकेंड में 40 मीटर चला गया, पांचवा सेकेंड में 42 मीटर गया, छठा सेकेंड में 60 मीटर चला गया। कांस्टेंट तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया वेरिएबल। तो इस टाइप का जब रहेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या वेरिएबल। यदि यहीं पर देखो हम लाइन टाइम ले लिए 0, 2, 5, 6, 8, 10 टाइम ले लिए, डिस्प्लेसमेंट ले लिए 0, 10, 30, 47, 58, 68, ठीक है। 0, 0 ये तो यही पॉइंट हो जाएगा। 2 में 10 तो 2 में 10 और थोड़ा सा नीचे हो जाएगा मान लो, ठीक। उसी प्रकार से 5 में 30, 5 में 30 सब जगह ले लिए पॉइंट। अब इसको जो हम लोग मिलाते हैं, इसको जो मिलाएंगे क्या हो गया, एक कर्व हो गया। हाथ से नहीं बना है कर्व ठीक से, लेकिन ये क्या हो गया, एक कर्व हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक कर्व। अब इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंट वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक। इसके लिए हमको जैसे ये मेरा एक क्या हो गया सर्कल, अभी क्या हो गया कर्व, नहीं यहाँ से किसी एक पॉइंट को हम पकड़े, यहाँ से कोई एक लाइन खींचे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पता है, बाद में जाके पढ़ना है, मैथ में एक पॉइंट है, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। इसको बोलते हैं TANGENT, टेंजेंट। यानी क्या सर्कल में, यानी क्या कर्व लाइन पर किसी एक पॉइंट को छूते हुए जो लाइन जाएगा उसको बोलते हैं टेंजेंट। मैथ में 10th में एक चैप्टर है टेंजेंट ऑफ सर्कल, क्या नाम है उसका, टेंजेंट ऑफ सर्कल। अच्छा, जब ये पॉइंट हम लोग समझे टेंजेंट, इसके भाई साहब एक हैं, उसको भी क्लियर कर लीजिए, उसका काम यहाँ नहीं है लेकिन मैथ का पार्ट है। इनके भाई साहब है सेकेंड, SECANT, सेकेंड। इस सेकेंड क्या है, टेंजेंट। जैसे मान लो ये जो कर्व हुआ इसी सर्कल का न पार्ट था,
किसी एक पॉइंट को छूते हुए चला गया। और सेकेंड क्या कहता है, जैसे एक सर्कल ले लिए और 2 पॉइंट को छूते हुए जो निकल जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। अब समझ गए बात, ये हो गया सेकेंड, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ काटते हुए चला गया ना, ये क्या हो गया सेकेंड, ये क्या हुआ टेंजेंट। अब समझ गए। इसी से टेन थीटा सेक थीटा निकल गया ट्रिग्नोमेट्री में कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। वही चीज़ जो उसमें स्लोप निकाले थे वही सेम स्लोप यहाँ निकाले। अब है ये तो कर्व है, उसमें तो स्ट्रेट लाइन था तब, तो मान लीजिए किसी पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ से हम क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट खींच लेंगे। ये तो कर्व है। अब ये काम करो ना, इसको हम कर्व बना देते हैं ठीक से, ठीक है। मान लो कि हम हो गया बना दिए। अब यहाँ किसी एक पॉइंट पर यहाँ हमको निकालना है, यहाँ क्या खींचेंगे हम लोग, एक टेंजेंट, डॉट डॉट इसीलिए खींचेंगे कि हमको मतलब सीधा बने। ये हो गया मेरा टेंजेंट, समझ गए बात। अब इससे निकालो, इसको हम इधर मिला दिए, इसको मिला दिए, अब मेरा काम हो जाएगा इतना, अब बाय इतना। इस पॉइंट पर हम निकाले ना, एक पॉइंट लिए ना, इतना अब बाय इतना, इससे निकल जाएगा मेरा क्या वेलोसिटी, क्या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक, क्लियर हो गया काम। ठीक, अब इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन इस पर डाल दिए हैं बनाने के लिए, ठीक, लिखा भी गया, उतना ही टाइम में तो होता नहीं, लेकिन काम अब आपका आसान हो गया। 2 क्वेश्चन आप जो अभी पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उससे कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए ना। दोनों क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, ये आप उतार सकते हैं, या उतारने में दिक्कत होगी तो हम एक बार बोल देते हैं, क्योंकि लाइट भी कहीं कहीं है। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ ए कार एट डिफरेंट इंस्टेंट्स in a fixed direction. Draw displacement time graph and with its help find whether the motion of car is uniform or non-uniform. Use graph to calculate 2 question, the velocity of car, दूसरा the displacement of car at 2.5 second and at t is equal to 4.5 सेकेंड। टेबल दे दिए, टाइम सेकेंड में 0 1 2 3 4 5, डिस्टेंस मीटर में 0 10 20 30 40 50। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन of 2 boys A and B। ठीक, 2 boys A and B, वो B हो गया तो उसको A मान लीजिए, ठीक है। along a straight road in the same direction। answer the following questions। first, when did B starts after A। ठीक है। दूसरा, how far away was A from B when B started। तीसरा, which of the two has greater velocity। और चौथा, when and where did B overtake A। B A को overtake कब किया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, गौर किए हैं, डिस्प्लेसमेंट इन किसमें, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में, डिस्प्लेसमेंट किसमें है, किलोमीटर में, ठीक है। और टाइम जो है वो है आपको आवर में, एच, ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड नहीं है, यहाँ है किलोमीटर और यहाँ पर है आवर, ठीक है। बस जो पॉइंट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक। कुछ टाइम है तो अगला पॉइंट तो होगा नहीं, फिर आधा हो जाएगा, जैसे उसमें हो गया था आज ही करना पड़ा।
सिर्फ एक पिछला बात याद कर देते हैं। क्या है अपना फॉर्मूला? जीवन में एक सही रास्ता पर, एक सही पाथ पर चलने के लिए, पाथ को चुनने के लिए अभी से आपके पास क्या रास्ता है? क्या है अपना फॉर्मूला? याद है? नहीं याद है तो एक बार और सुन लीजिए। स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा, याद पड़ गया? स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस। नहीं, अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होगा तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगा, और ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगा तो कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, और जब अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस तीनों स्ट्रॉन्ग हो गया तो दुनिया का जितना भी मैथ है, दुनिया का जितना भी मैथ है, सब पर आपका कमांड हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस, देन स्ट्रॉन्ग ऑल अदर मैथ्स। ठीक, मैथ कंप्लीट। ठीक, स्ट्रॉन्ग मैथ्स, स्ट्रॉन्ग क्या? ऑल साइंसेज। एक बार कह दीजिए, ऑल साइंसेज। उसमें तो सब साइंस आ जाता है ना, वो सोशल साइंस भी आ जाता है, जनरल साइंस भी आ जाता है। ठीक, आज जब ये सब्जेक्ट पर पकड़ हो जाएगा तो निश्चित ही, यदि सब्जेक्ट पर, बता रहे, यदि सब्जेक्ट पर 100% पकड़ है तो वह आदमी बेईमान नहीं होगा। उसके लिए अपना और पराया का बोध नहीं होगा, वह घूस नहीं खाएगा, रियल काम करेगा, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए रियल काम करेगा। चाहे वो रिटायर्ड क्यों ना हो जाए, फिर भी देश को यदि उसको जरूरत पड़ेगी फिर बुला के रख लेगा। जैसे अभी एक एग्जाम्पल, इंसान यदि कहिए तो उसको इंसान कहा जाता है देश में। अभी उसका नाम है क्या, पता है? आपकी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा, अगल बगल वाले देश की भी सुरक्षा जो है उन्हीं के अंदर में है। उनको प्रणाम। क्या नाम है उनका? अजित डोभाल। अजित डोभाल। ठीक, चलिए, जय मां बंगलामुखी।